हेलो गाइस, वेलकम टू झा सर अकेडमी फॉर आईएएस। हम करने जा रहे हैं गाइस मेंस की अपना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस। और आज हम देखेंगे जनरल स्टडीज पेपर 3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से एक क्वेश्चन। मैं उम्मीद करती हूँ गाइस आप लोगों ने इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया होगा और एक बहुत अच्छा आंसर फ्रेम भी किया होगा। सो गाइस आज हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर की बेसिकली बात करेंगे कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स क्यों कम होते जा रहे हैं या उसको किस लिए किस तरीके से उनको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ठीक है, तो गाइज बहुत अच्छा टॉपिक होने वाला है, बहुत अच्छे पॉइंट्स आपको मिलने वाले हैं। तो आप प्लीज़ इन पॉइंट्स को अपने पास क्लब करके रखिएगा। दिस विल हेल्प यू अलॉट इन द नियर फ्यूचर, राइट। और गाइज अब सेशन को शुरू करने से पहले जिन स्टूडेंट्स ने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है उसका लिंक गाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे मिल जाएगा। तो आप सबसे पहले जाके वहाँ से उस लिंक से टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। उसका बेनिफिट आपको ये होगा कि गाइज हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपके लिए पीडीएफ्स प्रोवाइड की जाती हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, चाहे वो करंट अफेयर्स की हैं, ये जो हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालिसिस कर रहे हैं मेंस उसकी, और साथ ही साथ जो प्रीलिम्स की डेली प्रैक्टिस सीरीज आपके लिए लाई जाती है उसकी भी। तो आपको सभी की पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पे दी जाती है और साथ ही साथ जो भी वीडियो लेक्चर्स आपके लिए लाए जाते हैं, अपलोड किए जाते हैं, उसकी भी लिंक आपको वहाँ पे प्रोवाइड कर दी जाती है। और गाइज जो स्टूडेंट्स बिल्कुल सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए मैं कहूँगी कि गाइस आप यहाँ से हमारे पास से करंट अफेयर्स प्रिपेयर कीजिए, रेगुलर बेसिस पे फॉलो कीजिए। आपका वो डेली का 1 से 1.25 घंटा ही दिया हुआ बहुत हेल्पफुल रहेगा। आपको उसके अलावा कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ 1 घंटा आपको ऑन एन एवरेज देना पड़ेगा। आपको उसके अलावा कुछ प्रिपेयर करने की कहीं से या कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे करंट अफेयर्स से बाहर का आपके एग्ज़ाम में कुछ भी पूछा नहीं जाएगा। और गाइस हमारा जीएस का भी प्री प्लस मेंस बैच रन कर रहा है, आप उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आपके लिए जेएस 1 2 3 4 पूरे की तैयारी आपको कराई जाएगी, बिल्कुल ज़ीरो से तैयारी वाला बैच है जहाँ सर आपको खुद मेंटोर कर रहे हैं। और गाइस अगर आप इस बैच की डिटेल्स को प्रॉपर तरीके से फॉलो करेंगे और झा सर के द्वारा दी गई गाइडलाइंस को अगर आप फॉलो करेंगे प्रॉपर तरीके से, तो आपको गाइस एग्ज़ाम निकालने से कोई नहीं रोक सकता, आपका सिलेक्शन पक्का है। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा गाइस। और हमारा मेंस का भी आंसर राइटिंग बैच रन कर रहा है गाइस, उसको भी ज़रूर ज्वाइन कीजिए। उसमें आप लोगों को 500 प्लस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराई जा रही है। हमारी एक्सपर्ट फैकल्टी हैं, वो आपके आंसर्स को चेक करते हैं, आपको मिस्टेक्स बताते हैं और इम्प्रूव करने में हेल्प करते हैं। और उसी के साथ साथ आपको हर क्वेश्चन के रिगार्डिंग उसका एक सैम्पल आंसर दिया जाता है और साथ ही साथ वीडियो सोल्यूशन भी दिया जाता है विद प्रॉपर एक्सप्लेनेशन। सो इट इज़ गोइंग टू बी अ हाईली बेनिफिशियल बैच फॉर ऑल ऑफ यू गाइज। तो ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा जो सीरियसली प्रिपेयर कर रहे हैं सिविल सर्विसेज के लिए। और गाइज ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए नंबर 9713282838 पे व्हाट्सएप टेलीग्राम के थ्रू आप कोर्सेज़ की डिटेल्स ले सकते हैं और कोर्सेज़ को ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए गाइज अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, account for the failure of manufacturing sector in achieving the goal of labor intensive exports. Suggest measures for more labor intensive rather than capital intensive exports. श्रम गहन निर्यात के लक्ष्य को प्राप्त करने में विनिर्माण क्षेत्र की विफलता के लिए खाता। पूंजी गहन निर्यात के बजाय अधिक श्रम प्रधान उपायों का सुझाव दें। ये क्वेश्चन गाइस GS3 इंडियन इकोनॉमी सेक्शन से पूछा गया है और ये क्वेश्चन यूपीएससी ने 2017 में पूछा था। तो गाइस जब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं तो यहाँ पे हमसे ये बोला गया है, हमें बेसिकली इस क्वेश्चन को 2 पार्ट्स में पूछा गया है। पहले पार्ट में हमसे क्या बोला गया है कि हमें ये एक अकाउंट बताना है, मतलब एक तरीके से हमें उसकी ब्रीफ देनी है, एक्सप्लेनेशन देनी है किसकी, कि जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर हमें देखने को मिलता है वो किस तरीके से फेल हो रहा है, किस मामले में फेल हो रहा है, कि लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स का गोल अचीव करने में। मतलब क्या है, आज के टाइम पे हमें ज़्यादा जो देखने को मिल रहा है गाइस, तो जो भी वर्किंग है या जो भी इंडस्ट्री सेटअप होते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा काम जो है वो कैपिटल इंटेंसिव हमें देखने को मिलता है। बेसिकली मशीन्स ने लेबर का काम, वर्कमैन का काम शिफ्ट कर दिया है, रिमूव कर दिया है। अब वो काम मशीन्स करने लग गई हैं, टेक्नोलॉजी करने लग गई है। तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो कि लेबर
को प्रमोट करता है, मतलब लेबर इंटेंसिव हमें देखने को मिलता है, लेकिन उसका फेलियर किस तरीके से वो फेल हो रही है ये गोल अचीव करने में। और उसके बाद हमें नेक्स्ट पार्ट में ये बताना है कि क्या हम मेजर्स सजेस्ट करेंगे कि क्या उपाय होने चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर इंटेंसिव हो बजाय कि कैपिटल इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स के, राइट। तो ये हमारा क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। A key lacuna in India's growth has been slow growth of manufacturing in labor-intensive sectors and concentration in capital-intensive manufacturing sectors like auto parts, chemicals, software and pharmaceuticals. क्या चीज़ है इंडिया की, अगर हम देखें इंडिया की ग्रोथ की बात करें तो हमें इंडिया क्या बेशक से हम कहते हैं कि इंडिया की जीडीपी हमें अच्छी देखने को मिल रही है या इंडिया ग्रोथ कर रही है, इंडिया वृद्धि पे है, राइट, इंडिया ग्रो कर रही है। लेकिन अगर हम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या फिर हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स की बात करें मैन्युफैक्चरिंग में, तो वहाँ पे ग्रोथ हमें कम देखने को मिलती है, क्योंकि अब वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा ग्रोथ किसकी हो रही है, कैपिटल इंटेंसिव की ग्रोथ हो रही है। मशीन्स टेक्नोलॉजीज़ की वहाँ पे ग्रोथ देखने को मिल रही है, और मशीन्स ने इंसान को, जो लेबर फोर्स है, वर्क फोर्स है, उसको रिप्लेस कर दिया है। जैसे कि जो मशीन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से हमें बहुत किस में देखने को मिल रहे हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, सॉफ्टवेयर है, फार्मास्यूटिकल्स हैं। तो इनमें से कहीं पे भी ज़्यादा लेबर, लो स्किल्ड वर्कर्स जिसे हम कहते हैं ना, कि जिनके पास स्किल्स नहीं है ज़्यादा, उनको एम्प्लॉय किया जाए, नहीं, यहाँ पे या तो हाई स्किल्ड जो पर्सनस हैं, हाईली क्वालिफाइड हाईली स्किल्ड पर्सन है, वो एम्प्लॉय किए जाते हैं, मशीन्स का यूज़ किया जाता है, न्यू न्यू टेक्नोलॉजीज़ का यूज़ किया जाता है। तो ये जो लेबर सेक्टर जो हमारी लेबर है कंट्री की, लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, वो रिमूव होता जा रहा है। लेबर क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कम स्किल्ड होते हैं, उनके पास स्किल्स नहीं होती हैं, तो वो यहाँ पे काम कर ही नहीं सकती, जिसकी वजह से हमें ये उनकी सेक्टर में, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में कम ग्रोथ देखने को मिल रही है। The movement of workers out of agriculture into export-oriented manufacturing industry has been especially low due to requirement of a certain level of skill. अब क्या है, जैसे कि अगर हम एग्रीकल्चर की बात करें गाइस, तो आप लोगों ने अगर इकोनॉमिक्स में देखा होगा वो डाटा, अगर आपने ध्यान से उस चीज़ को समझा होगा, तो क्या है, अगर हम जीडीपी की बात करते हैं तो जीडीपी में हमें एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन फ्रॉम द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस हम देखें तो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन ना जीडीपी में कम से कम दिखता हुआ नज़र आ रहा है, कि जीडीपी का जो कंट्रीब्यूशन, जीडीपी में जो एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन है वो कम होता जा रहा है। आई थिंक अब वो शायद 15 to 17% अप्रॉक्स अराउंड हमें देखने को मिलता है एग्रीकल्चर का जीडीपी में कंट्रीब्यूशन। लेकिन अगर हम वर्क फोर्स की बात करें, अगर हम पॉपुलेशन की बात करें, तो अभी भी बहुत सारी पॉपुलेशन, बहुत ही ज़्यादा पॉपुलेशन हमें एग्रीकल्चर में ही एम्प्लॉयड देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि अगर एग्रीकल्चर से बाहर निकल के लोग आते हैं काम करने के लिए, तो वहाँ पे क्या है, उनको जॉब नहीं मिल पाती, क्योंकि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ जो हैं, जैसे हमने बात की कैपिटल इंटेंसिव पे जा रही हैं, वो शिफ्ट हो रही है, मतलब कि वहाँ पे स्किल्स चाहिए। लेकिन जो खेती बाड़ी करते हैं, जो खेत में काम करते हैं, एग्रीकल्चर है, एग्रीकल्चरल लेबरर है, जो वो स्किल्ड नहीं है, उनके पास स्किल्स नहीं है, वो कौशल नहीं है उनका कि वो उन इंडस्ट्रीज़ में काम कर सके, तो जिस वजह से उनको जॉब नहीं मिल पाती। ठीक है, तो इट रिजल्ट्स इन जॉबलेस ग्रोथ, कि ग्रोथ तो हमें देखने को मिल रही है हमारी कंट्री की, लेकिन जॉबलेस ग्रोथ, अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा, और इसको हम कहते हैं डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, कि एग्रीकल्चर में हमें इतने सारे लोग एम्प्लॉयड देखने को मिलते हैं, लेकिन जो काम 2 हाथ कर सकते हैं, उसी काम में 10 हाथ लगे हुए हैं। तो वो जो 8 हाथ एक्स्ट्रा है ना, मतलब कि 4 लोग जो एक्स्ट्रा हैं, वो अगर नहीं भी होंगे तब भी काम उतना ही अच्छे से और उतने ही तरीके से होगा।
तो वो 4 लोग कहीं और पे एम्प्लॉय हो सकते हैं। वो 4 क्या हैं? डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट के शिकार हैं वो 4 कहीं और उनको एम्प्लॉयमेंट दी जा सकती है, लेकिन वो कहीं पे भी कंसिडर नहीं होता। ग्रोथ तो हमें तब भी देखने को मिल रही है क्योंकि वो कैपिटल इंटेंसिव तरीके से हो रहा है, वो एक्सपोर्ट्स हो रहे हैं अच्छे, तो ज़्यादा हमें ग्रोथ देखने को मिलती है इकोनॉमी की। लेकिन क्या है? वो जॉबलेस ग्रोथ है। लैक ऑफ ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इन इंडिया ड्यू टू लेबर मार्केट रिजिडिटीज़। अब ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं देखने को मिलता क्योंकि जो लेबर मार्केट है वहाँ पे रिजिडिटी मतलब रिजिड सख्तीपना बहुत ज़्यादा है। जैसे कि हम बोल देते हैं कि लीगल रूल्स या प्रोसीजर्स बहुत ज़्यादा है, टेक्निकलिटीज़ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। टैक्स अनसर्टेनिटीज़ देखने को मिलती है, या फिर जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं उनकी ग्रोथ में हमें कुछ ना कुछ दिक्कतें देखने को मिलती हैं, जिससे कि जो लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट मैन्युफैक्चरिंग है वो एक्सपैंड नहीं हो पाता। वहाँ पे हमें दिक्कतें देखने को मिलती हैं बहुत ज़्यादा। वो बाधा क्रिएट करता है, बाधाएं बना देता है, ठीक है। तो अब उसके लिए हमें क्या क्या मेजर्स लेने हैं प्रमोट करने के लिए लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्ट्स को। सबसे पहला, जो अभी हमने बात की थी कि जो रेगुलेशन से लेबर लॉज हैं वो इजी नहीं है, वो बाधा क्रिएट करते हैं क्योंकि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस नहीं है बेसिकली। ईज लेबर लॉज रेगुलेशंस, लेबर लॉज जो श्रम कानून है उनको आसान बनाया जाना चाहिए कि जो बहुत ज़्यादा इतने कॉम्प्लेक्स और लंबे चौड़े जो लॉज बनाए जाते हैं उनको थोड़ा सा प्रिसाइज किया जाना चाहिए और इजी टर्म्स में होना चाहिए कि एक लेमैन बोलते हैं ना, आम आदमी, वो भी उसको पढ़ के समझ पाए बहुत ईजीली तरीके से और उसको फॉलो कर पाए, कंप्लीट कर पाए, राइट। मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशंस बाय लो पेड वर्कर्स, कि वहाँ पे होता है ना कि जो लो पेड वर्कर्स हैं उनका मैंडेटरी कॉन्ट्रीब्यूशन, कि उनका मतलब बेसिकली मिनिमम वेजेस की वहाँ पे बात हो कि उनको प्रॉपर तरीके से एक मिनिमम वेज जितना होना चाहिए वो उनको प्रोवाइड किया जाए। लैक ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी इन पार्ट टाइम वर्क, तो उनको पार्ट टाइम वर्क करने की भी उनको इजाज़त हो ताकि वो अपनी लाइवलीहुड को सस्टेन कर पाएँ, क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है तो जाहिर सी बात है बेशक से उनको हम मिनिमम वेजेस मान लीजिए सरकार इंश्योर कर देगी, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि अगर वो उनको इतना नहीं मिल पा रहा है कि मतलब वो उस जॉब से जो उनको मिली हुई है उससे वो इतना ले पा रहे हैं कि बस वो अपनी, वो कहते हैं ना कि 2 टाइम की रोटी कमा पा रहे हैं। लेकिन अगर वो उनको थोड़ा सा और अपनी लाइवलीहुड अच्छा करना चाह रहे हैं, सस्टेन करना चाह रहे हैं, तो वो पार्ट टाइम वर्क करने की सोचते हैं, तो वहाँ पे उनको फ्लेक्सिबिलिटी नहीं दी जाती। तो वो फ्लेक्सिबिलिटी उनको देनी है कि वो पार्ट टाइम वर्क भी कर पाए, राइट। अभी सरकार ने क्या किया है, 4 लेबर कोड्स लेकर आई है सरकार, ठीक है, जिसमें उन्होंने 38 लेबर एक्ट्स को राशनलाइज किया है। तो ये एक बहुत अच्छा स्टेप है, पॉजिटिव स्टेप देखने को मिल रहा है हमें इस कॉन्टेक्स्ट में अगर हम बात करें। और यहाँ पे क्या करेगा, एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करेगा इस एक्ट के तहत ये एक्सपोर्टर्स को एनकरेज करेगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को हायर करे, उनको एम्प्लॉय करे, उनको रोज़गार प्रदान करे, ठीक है। दूसरा हम बात करें प्रोमोटिंग लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स। अब हमने बात की कि ज़्यादा से ज़्यादा जैसे क्या हो रही है कि जो कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर्स हैं जैसे कि फार्मास्यूटिकल्स हैं या फिर केमिकल्स इंडस्ट्रीज़ हैं, ऑटो पार्ट्स हैं, इन सब चीज़ों को या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है इनको प्रमोट किया जा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें किस पे ध्यान देना है कि लेबर इंटेंसिव जो सेक्टर्स हैं उनका भी प्रमोशन किया जाए। जैसे कि अपरेल सेक्टर है, परिधान क्षेत्र है, लेदर का है, फुटवियर का है, इनका भी अगर हम एक्सपोर्ट पोटेंशियल देखें तो बहुत ज़्यादा है। एक्सपोर्ट की क्षमता इनमें, उच्च निर्यात की क्षमता है इनमें बहुत। तो इसीलिए इनको प्रमोट किया जाना चाहिए क्योंकि इसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो लोग हैं उनको रोज़गार प्रदान भी होगा और इसमें एक्सपोर्ट की भी क्षमता हमें ज़्यादा देखने को मिलती है। नेक्स्ट हम बात करें अनइंटरप्टेड एंड चीप पावर सप्लाई की। जो पावर सप्लाई है या हम इलेक्ट्रिसिटी की बात करें तो वो क्या है कि रेगुलर हो, प्रॉपर तरीके से दी जाए। ऐसा ना हो कि जैसे पावर कट हो जाता है तो उससे क्या हो जाता है, काम रुक जाता है, ठीक है। और या फिर अगर वो जो इलेक्ट्रिसिटी है वो महंगी होती है तो जो मैन्युफैक्चरर्स होते हैं वो ज़्यादा उसको नहीं ले पाते, तो वो या तो लेबरर्स की क्या करते हैं, कटौती करते हैं कि वो कम हायर करते हैं, जितना उनको चाहिए उससे ज़्यादा कम हायर करते हैं। तो बेसिकली क्या होता है, जो एम्प्लॉयड है उनसे ज़्यादा काम लेते हैं या फिर उनको कम वेजेस प्रोवाइड करते हैं क्योंकि वो ज़्यादा हाई कॉस्ट बियर नहीं कर पाते। तो
अनइंटरप्टेड मतलब कि उनको रेगुलर 24/7 सप्लाई दी जाए, जो मैन्युफैक्चरर्स लेबर को एम्प्लॉय करें, लेबर इंटेंसिव सेक्टर में वर्क कर रहे हैं, और उनको सस्ते रेट्स पे इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जानी चाहिए। ठीक है, क्योंकि क्या होता है कि उनका जो प्रॉफिट मार्जिन होता है वो बहुत कम होता है, तो जो हाई इलेक्ट्रिसिटी होती है, अगर कॉस्ट इलेक्ट्रिसिटी की उनको पावर सप्लाई के ज़्यादा पैसे देने पड़ रहे हैं तो उनको ज़्यादा नहीं बचता, जिसकी वजह से वो किस में कटौती करते हैं, लेबरर्स के एम्प्लॉयमेंट में या फिर उनकी वेजेस में। राइट, तो हमें पावर सप्लाई पे भी उनका इंश्योर करना है कि प्रॉपर तरीके से दी जाए और सस्ते रेट्स पे दी जाए। नेक्स्ट हम बात करें तो प्रमोटिंग द रोल ऑफ एसएमईज। एसएमईज क्या है, स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज, कि जो स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइजेज होती है, अब हम बात करें कि एक तो बड़ी फर्म है और एक छोटी छोटी कुछ एंटरप्राइजेज हैं, तो ये जो छोटी एंटरप्राइजेज होती है ना, देखने में लगती हैं, बोलने में हम कह रहे हैं छोटी है, लेकिन इनकी जो क्षमता होती है वो बड़ी फर्म के मुकाबले 4 गुना ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय करने की होती है, ये ज़्यादा लेबर को जॉब दे सकते हैं। तो इसीलिए हमें लार्ज फर्म्स के कंपैरिजन में हमें ज़्यादा से ज़्यादा स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को हमें प्रमोट करना है। ठीक है, हमें उनकी तीव्रता दिखानी है, उनको प्रमोट करना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लेबर एम्प्लॉय हो सके और लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे फोकस किया जा सके। मुद्रा बैंक, इस के रिगार्डिंग मुद्रा बैंक को भी प्रमोट किया जाना चाहिए, उसको बढ़ावा दिया जाना चाहिए। नेक्स्ट हम बात करें स्किल डेवलपमेंट, कौशल विकास। अब घूम फिर के पूरी एक बात, लेबरर्स की जॉब की बात क्यों आई है यहाँ पे, मतलब हमारे पूरे क्वेश्चन का सार एक पॉइंट में ही आ जाएगा, बिल्कुल एक लाइन में। क्या, क्यों बात की जा रही है कि लेबरर्स को जॉब नहीं मिल रही है, ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर पे ध्यान देना है, उसको प्रमोट करना है, क्यों करना है ऐसा? क्यों वो बाकी जगह जहाँ पे जॉब्स दिख रही हैं, यहाँ हम कह रहे हैं जॉबलेस ग्रोथ की, ग्रोथ तो मिल रही है हमें, लेकिन जॉब फिर भी लोगों के पास नहीं है, ऐसा क्यों है? जो जॉब्स हैं एक्चुअल में, जो इतना अच्छा अर्न कर रही हैं, इकोनॉमी को ग्रो कर रही हैं, वहाँ पे क्यों नहीं काम कर रहे? क्या है सबसे बड़ी चीज़? स्किल्स। उन लोगों के पास स्किल्स नहीं है। हमारी कंट्री में मैक्सिमम प्रोपोर्शन, मैक्सिमम पॉपुलेशन ऐसी देखने को मिलती है जिनके पास स्किल्स ही नहीं है, अनस्किल्ड देखने को मिलते हैं हमें। और वही जो स्किल्स हैं, वही एक रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न बल्कि हम कहें, बोला जाता है, माना जाता है, किसमें, उनकी एम्प्लॉयमेंट में, कि वो दूसरी कंपनीज़ में, अच्छी इंडस्ट्रीज़ में जॉब नहीं ले पाते क्योंकि उनके पास स्किल्स नहीं है। और काम करने के लिए अच्छे जो इंडस्ट्रीज़ हैं, कंपनीज़ हैं, बड़ी हैं, या जैसे हमने बात की थी ऑटो पार्ट्स हैं, केमिकल्स हैं, टेक्नोलॉजिकल इंडस्ट्रीज़ हैं, वहाँ पे स्किल्स की ज़रूरत होती है। तो हमें क्या करना है, जो अनस्किल्ड पीपल हैं उनको स्किल्स प्रोवाइड करनी है। और स्किल्स प्रोवाइड करने के लिए हम बात करें तो हमारी सरकार ने बहुत सारे प्रोग्राम्स भी लेकर आई है, हमारी सरकार स्किल डेवलपमेंट के लिए। तो स्किल्स अगर डेवलप होगी, कौशल विकास होगा, तो जो सेमी स्किल्ड और स्किल्ड वर्कर्स में, या फिर हम अनस्किल्ड और स्किल्ड की भी बात करें, तो उनमें जो गैप है वो कम किया जा सकता है। और जब वो गैप कम होगा तो एम्प्लॉयमेंट, जो लोग हैं उनको भी फ़र्क पड़ेगा, उनको एम्प्लॉयमेंट भी मिल पाएगी प्रॉपर तरीके से, अच्छे तरीके से, उनकी लाइवलीहुड भी अच्छी हो जाएगी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, इकोनॉमी भी अच्छे तरीके से रन करेगी, और मैन्युफैक्चरर्स जो हैं उनको भी वो प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। राइट, तो मल्टीपल बेनिफिट्स हमें इससे देखने को मिलेंगे। तो ये हमने किसकी बात की कि क्या क्या मेजर्स हम सजेस्ट कर सकते हैं जिसके थ्रू हम लेबर इंटेंसिव सेक्टर को बढ़ावा दे सकते हैं, बजाएगी कैपिटल इंटेंसिव। राइट, अब एंड में हम इसको कंक्लूड करते हुए बताएंगे कि द टैक्स रैशनलाइजेशन अंडर जीएसटी as well as the push for entrepreneurship under Startup India and Stand Up India can also provide a suitable and favorable environment for labor intensive exporters। कि जैसे कि जीएसटी की हम बात करें तो टैक्स रैशनलाइजेशन किया गया है, कर युक्तिकरण, ठीक है, उसी के साथ साथ स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, ये प्रोग्राम्स लाए गए हैं, किस लिए लाए गए हैं कि नए नए जैसे यूथ हैं वो अपना स्टार्टअप बनाए, वो अपना नए नए आइडियाज़ के साथ, कुछ इनोवेटिव आइडियाज़ के साथ अपना अपना बिजनेस स्टार्ट करें, स्टार्टअप शुरू करें। तो उससे क्या होगा
कि वो लोग और एम्प्लॉयमेंट्स प्रोवाइड करेंगे, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, तो ये जो इनिशिएटिव सरकार के द्वारा लाए गए हैं, ये एक अच्छा फेवरेबल और एक अच्छा एनवायरनमेंट, एक वातावरण बना सकते हैं, अनुकूल वातावरण बना सकते हैं, किसके लिए? लेबर इंटेंसिव एक्सपोर्टर्स के लिए, राइट? सो दिस वॉज ऑल फॉर दिस क्वेश्चन गाइज। आई होप यू ऑल हैव लाइक दिस एनालिसिस। अपना फीडबैक गाइज हमारे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। सो विद दिस वी एंड अप दिस सेशन टुडे हियर गाइज। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद।